हेलो एवरीवन। आज हम फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन की एल अल्फ़ाबेट की मेडिसिन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जितनी भी एल अल्फ़ाबेट की मेडिसिन फाइनल ईयर के मटीरियल मेडिका के एग्जाम्स में पूछी गई हैं, उन सारी मेडिसिन्स का डिस्कशन होगा। देन फर्स्ट मेडिसिन इज़ लैक्टैन। लैक्टैन जो मेडिसिन है वो स्पेशल यूज़ की जाती है सोर थ्रोट, डिप्थेरिया एंड रूमेटिज्म की कंडीशन। जो रूमेटिज्म का इसका मेन पॉइंट होता है या जो मार्क्ड सिम्टम होता है डेट इज़ इरेटिक पेन। इसका जो पेन होगा वो माइग्रेटिंग पेन देखने को मिलेगा और अल्टरनेटिंग साइड में देखने को मिलता है। देन फर्स्ट वन राइट में हुआ तो देन लेफ्ट में होगा। ठीक है, तो हमेशा जो भी इसकी पेन की कंडीशन होगी वो अल्टरनेटिंग साइड में आएगी। बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है पेशेंट को। और ये जो होता है एक सेकेंड यूज़ और इसमें यूज़ किया जाता है जब ये मिल्क को ड्राई अप भी करता है। ठीक है, वीकनेस प्रोस्टेशन बहुत ज़्यादा मार्क देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा पेशेंट फॉरगेटफुल होगा, लिखते लिखते वो भूल जाएगा कि वो क्या लिखने वाला है, मिस्टेक्स को कॉज करेगा, उदास रहेगा, या वो ये सोचना चालू कर देता है कि जो उसकी डिसीज़ है वो इनक्योरेबल है। ठीक है, स्नेक्स के विज़न दिखाई दे रहे हैं, उसको ऐसा लगता है कि ये गुस्सा के उसको बहुत ज़्यादा अटैक आते हैं। ठीक, सेंसेशन ऑफ वॉकिंग और फ्लोटिंग इन एयर ये मार्क्ड सिम्टम है और ये सिम्टम जो है आपको स्टिक्टा में भी देखने को मिलता है। पेन जो होता है इसका हेडेक का अगर हम बात करें तो पेन जो होता है वो पहले एक साइड पे स्टार्ट होगा देन अदर साइड पे देखने को मिलेगा। ब्लड विजन है, नोजिया, वॉमिटिंग, जो कि हेडेक है जो माइग्रेन का अटैक होता है पीक लेवल पे, तो उस टाइप का पेन देखने को मिलेगा। शूटिंग पेन देखने को मिलेगा ऑक्सीपुट में जो कि फोरहेड तक एक्सटेंड करता है। उसको ऐसा लगता है कि जो उसका ब्रेन है वो अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन नोज। तो कोराइजा एक नोस्ट्रल इसकी क्या होगी, स्टफ्ड अप होगी, ऑब्स्ट्रक्टेड होगी, एंड सेकंड वन जो होगी फ्री होगी। तो ये भी कंडीशन इसकी अल्टरनेट देखने को मिलती है। कॉर्नर्स ऑफ द माउथ में क्रैकिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। टंग कोटेड होगी, प्रोफ्यूज सलाइवेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और जब पेशेंट कुछ खाता है ईटिंग के टाइम पे इसकी जॉ में से क्रैकलिंग की साउंड आती है लाइक नाइट्रिक एसिड और रस्टॉक्स। पुटेड टेस्ट होगा जो कि स्वीट से इंक्रीज हो जाता है इसका। थ्रॉट का जो पार्ट होता है बहुत ज़्यादा टच के लिए सेंसिटिव होगा। इवन ये जो कोई भी चीज़ खाएगा तो उसको काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होगा और इसका जो पेन होता है वो ईयर्स तक एक्सटेंड करता है। सो थ्रॉट कफ अगर मेंसेस के साथ स्टार्ट हो रहे हैं तो उस टाइप की कंडीशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। टॉन्सिलाइटिस डिप्थेरिया के सिम्टम्स जो कि हमेशा इसके साइड को चेंज करके आते हैं, या फिर जब डिपॉजिट हो जाती है साइनिंग ग्लेज, जो इसका थ्रॉट वाला पार्ट है उसमें साइनिंग ग्लेज क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, नेक में स्टिफनेस, टंग में स्टिफनेस देखने को मिल सकती है, या फिर उसको ऐसा लगेगा जो थ्रॉट है उसका जल गया है। ठीक है, हमेशा टिकलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा थ्रॉट में जिसकी वजह से उसको कांस्टेंट कफ की कंडीशन देखने को मिलती है। और जो सोर थ्रॉट होता है वो मेंसेस से स्टार्ट होता है, मेंसेस जैसे ही उसका फ्लो बंद हो जाएगा तो उसका सोर थ्रॉट भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस टाइप की कंडीशंस में लैक्टैन को यूज़ करते हैं। फीमेल कंडीशन की बात करें तो मेंसेस अर्ली हो जाते हैं, प्रोप्यूज होते हैं, गसेस में फ्लो होता है। ब्रेस्ट स्वेलिंग की कंडीशन मेंसेस से पहले अगर किसी के ब्रेस्ट में स्वेलिंग हो जा रही हो लाइक कैलकेरिया, कोरिया मैकोलेटम, पल्सेटिला, और जैसे मेंसेस हो जा रही है उसका मेंसेस का फ्लो होना चालू हो जा रहा है तो क्या होगा, उसका ब्रेस्ट सही हो जाएगा। मैस्टाइटिस की कंडीशन लीस्ट मोशन से कंडीशन वर्स होती है और मिल्क को ड्राई अप करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर इजीली मतलब जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे वो इजीली एक्साइटेड हो जाते हैं, बैक एक की कंडीशन। शियाटिका जो होता है इसका राइट साइड का होगा। ठीक है, क्रैम्प्स होंगे फीट्स में, रोमैटिक पेन देखने को मिलेगा एक्सट्रीमिटीज़ में, बैक में पहले एक साइड पे देन अदर साइड पे देखने को मिलेगा। आर्म्स में पेन होगा जो कि फिंगर्स तक जाता है। और इसका जो स्लीप में ड्रीम्स देखने को मिलेंगे स्नेक के, ये काफ़ी पेकुलर पॉइंट होता है लैक्टैन का। ठीक है, तो इसकी जो कंडीशन होगी वो मॉर्निंग के एक डे में मॉर्निंग में देखने को मिलेगा, तो अगले दिन इसको नेक्स्ट इवनिंग में देखने को मिलेगा नेक्स्ट डे। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स की कंडीशन बेटर होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है लैक डिफ्लोरेटम। लैक डिफ्लोरेटम की बात करें तो ये जो मेडिसिन है वो फॉल्टी न्यूट्रिशन में यूज़ किया जाता है, सिक हेडक, और जहाँ यूरिन का प्रोफ्यूज फ्लो देखने को मिल रहा है उसके साथ साथ काफ़ी पेनफुल की भी कंडीशन हो, कार सिकनेस। हेडक की कंडीशन की बात करें तो इसका जो हेडक होगा वो फोरहेड से स्टार्ट होगा, ऑक्सीपुट तक रेडिएट करता है, स्पेशली जब पेशेंट मॉर्निंग में सुबह सो के उठेगा। थ्रॉबिंग पेन होगा, उसके साथ साथ नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लाइंडनेस की कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन, थोड़ा बहुत भी शोर शराबा पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लाइट मोशन मेंसेस के टाइम पे इसको हेडक होना चालू हो जाता है और काफ़ी वीकनेस के साथ होगा। जब पेशेंट अपने हेड को बैंडेज के थ्रू बांध के रखेगा, ठीक है, या फिर टाइटली बैंडेजिंग करके रखेगा या प्रेशर देगा तो उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशंस में लैक डिफ्लोरेटम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लिलियम टिक।
तो लीलियम टिक की बात करें तो इसका जो स्पेसिफिक एक्शन होता है वो है पेल्विक ऑर्गन्स, ठीक है। और ये मोस्टली इंडिकेटेड होता है अनमैरिड वुमेन में। हार्ट का एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा मार्क्ड होगा। स्मॉल स्पॉट्स में पेन देखने को मिलता है, जैसे कि काली वाइक्रोम है, ऑक्जेलिक एसिड है, रोमेटिक अर्थराइटिस में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो लीलियम टिक की अगर हम बात करें, मेंटली पेशेंट बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटेड की कंडीशन में रहेगा। टॉर्मेंटेड अबाउट और साल्वेशन की कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कंसोलेशन एग्रवेशन, ठीक है। पूरा वाइटल फोर्स, इसका जो पूरा मेंटली पावर होती है वो पूरी एग्जॉस्टेड हो चुकी होती है। रोने की बहुत ज़्यादा इच्छा देखने को मिलेगी, एंशियस होगा, उसको ऐसे लगेगा कि कुछ उसको ऑर्गेनिक या फिर इनक्वायरेबल डिसीज देखने को मिलेगी, ठीक है। हमेशा इसको कर्स, स्ट्राइक या फिर ऑब्सीन थिंग्स करने की डिज़ायर रहती है। एमलेस होगा, हरिड मैनर में होगा, हमेशा अपने पेशेंट अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती है। हाइपर एस्थीसिया की कंडीशन आई में अगर इसका पेन जो होता है बैक इनटू द हेड में देखने को मिल रहा है, लैक्रामेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो उस टाइप की कंडीशंस में भी इसको यूज़ किया जाता है। फ्लैटलाइंस, नोजिया की कंडीशन, स्टमक में लंप जैसा सेंसेशन देखने को मिलता है। और जो इसको हंगरी रहती है, जो डिज़ायर होती है, स्पेशली क्रेविंग जो होती है वो मीट की क्रेविंग होती है, लाइक अ कैलकेरिया फॉस, ठीक है। पानी की जो ड्रिंक होगी या थर्स्टी होगा पेशेंट तो धीरे धीरे और ज़्यादा पीता है। जब उसको सेवरल सिम्टम्स स्टार्ट होने वाले होते हैं, उसकी कंप्लेंट स्टार्ट होने वाली होती है, तो उससे पहले पेशेंट काफ़ी थर्स्टी हो जाता है। एब्डोमेन सोर होगा, डिस्टेंडेड होगा, बियरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिलेगा। रैक्टम में, एनस में स्टैंडिंग से इसकी कंडीशन वर्स होती है। और खुली हवा में वॉक करेगी तो पेशेंट को रिलीफ होगा, ठीक है। हमेशा इसको डिज़ायर रहती है डिफिकेट करने की, प्रेशर रेक्टम में बना रहता है, स्टैंडिंग से कंडीशन वर्स होती है। एनस में प्रेशर डाउन सेंसेशन देखने को मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग में इसको स्टूल की अर्जेंसी बनी देखने को मिलती है। डिजेंट्री की कंडीशन, स्पेशली प्लीथोरिक और नर्वस वुमेन में, जहाँ मीनोपॉज का स्टेज अटेंड करने वाली होती है लेडी। फीमेल कंडीशन की बात करें तो इसके जो मेंसेस होते हैं अर्ली होंगे, स्कैंटी होंगे, डार्क क्लॉटेड देखने को मिलेंगे, ऑफेंसिव देखने को मिलेंगे। फिर वो जब होगा जब वो लेडी मूव करेगी, ठीक है। और वियरिंग डाउन सेंसेशन देखने को मिलेगा। स्टूल की डिज़ायर बहुत ज़्यादा होती है, उसको ऐसा लगता है कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एस्केप कर जाएंगे। जब भी पेशेंट रेस्ट करेगी तो उसके मेंसेस जो सीज कर जाते हैं, लाइक लेसीपिया, लैक्टेन, वेलाडोना। कंजेशन देखने को मिलेगा यूट्रस में, प्रोलैप्स की कंडीशन, एंटीवर्जन, ठीक है। हमेशा इसको क्या होगा, एक्सटर्नली अपने पार्ट्स को सपोर्ट करके रखेगी। ओवरीज में पेन, प्लूराइटिस पुडेंडी की कंडीशन, उसको ऐसा लगता है कि उसका जो हार्ट है वो वाइस में ग्रेस्प किया जा रहा है। पूरी बॉडी में पल्सेशन होगा, पाल्पिटेशन की कंडीशन, कार्डिक रीजन में पेन होगा, चेस्ट में लोड जैसा सेंसेशन देखने को मिलेगा, या फिर क्राउडेड वार्म रूम में सफोकेटेड फीलिंग देखने को मिलेगी। एक्टिविटीज़ की बात करें तो अनइवन ग्राउंड पे ये लेडी जो है चल नहीं पाती, बैक में पेन होगा, स्पाइन में ट्रैवलिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, या फिर राइट आर्म हिप्स में पेन देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा लेग में, और वो लेडी बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी होगी। एंकल जॉइंट्स में पेन, पाल्म्स एंड सोल में काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी जो कंडीशन है मोस्टली वर्स होती है कंसोलेशन से, वार्म रूम में फ्रेश एयर से इसको आराम मिलता है। तो इस मेडिसिन को कंपेयर किया जाता है, जैसे कि बेरिंग डाउन सेंसेशन म्यूरेक्स है, हेलोनियास है, पैलेडियम, सीपिया, तो इन सारी मेडिसिन से इसको कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब की बात करें तो रूमेटिज्म की कंडीशन में, अगर रूमेटिज्म की कंडीशन हार्ट कंप्लेंट्स के साथ हो तो सबसे ज़्यादा एक्शन होता है लिथियम कार्ब का, ठीक है। यूरिक एसिड डायसिस से देखने को मिल रही है, उसकी पूरी बॉडी सोर हो, जैसे कि आर्निका की पूरी बॉडी होती है। हेडेक की बात करें तो इसको हेडेक, टेंशन हेडेक देखने को मिलेगा। खाने से उसके हेडेक में रिलीफ मिलता है, बैठने से या बाहर घूमने से उसको हेडेक में रिलीफ मिलता है, बट उसका जो हेड वाला पार्ट होता है काफ़ी सेंसिटिव देखने को मिलता है। मिनियस डिसीज़ की कंडीशन, हेमियोपिया, और पढ़ने के बाद उसको आँखों में पेन होना चालू हो जाता है। एसिडिटी, नोज़िया, खाने से पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, जैसा कि एनाकार्डियम में देखने को मिलता है। एब्डोमेन के पार्ट पे वो थोड़ा बहुत भी क्लॉथ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जैसे कि लैकेसिस है। यूरिन कंप्लेंट्स की बात करें तो राइट किडनी में पेन होगा, यूरेटर में पेन होगा। मिक्सचुरेशन के टाइम पे हार्ट में प्रेशर जैसा सेंसेशन देखने को मिलेगा। सिस्टाइटिस, ब्लैडर में सोरनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर हम रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स की बात करें तो जैसे पेशेंट लेटेगा तो तुरंत उसको कफ चालू हो जाता है, और जब भी वह कोई भी एयर को इनहेल करेगा तो उसको कोल्ड सेंसेशन देखने को मिलेगा। मैमरी ग्लैंड्स में पेन जो कि आर्म्स तक, फिंगर्स तक जाता है। अब मोस्ट इसका अफेक्शन जो हार्ट कंप्लेंट्स है, कार्डिक रीजन में काफ़ी रूमेटिक सोरनेस है,
एंजाइना का पेन देखने को मिल रहा है, डल स्टिचिंग पेन देखने को मिल रहा है कार्डियक रीजन में, मेंसेस से पहले हार्ट रीजन में पेन देखने को मिल रहा है जिसके साथ साथ ब्लैडर में कंप्लेंट्स हो मिक्सचुरेशन से पहले या मिक्सचुरेशन के बाद में, ट्रैम्बलिंग फ्लटरिंग ऑफ हार्ट की कंडीशन देखने को मिल रही है जो कि बैक रीजन तक जाती है। एंड सेकंड मोस्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका रोमेटिक कंप्लेंट्स। तो पूरी बॉडी में इसका पैरालिटिक स्टिफनेस देखने को मिलेगी, जॉइंट्स में इचिंग होगी, रोमेटिक पेन होगा, स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड देखने को मिलेगा या हॉलो ऑफ द फुट में पेन देखने को मिलेगा जो कि नीज तक जाता है। स्वेलिंग टेंडरनेस फिंगर्स में टोज जॉइंट्स में, जब भी पेशेंट हॉट वाटर की एप्लीकेशन देगा तो रिलीफ मिलता है। या जॉइंट्स में कोई भी नॉडुलर स्वेलिंग की कंडीशन देखने को मिल रही है, एंकल्स में पेन देखने को मिल रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट बार बार इच की कंप्लेंट, स्किन कंप्लेंट्स की बात करें तो टेटरी रप्शंस, बार बार इच, ठीक है। यह पूरी बॉडी पे रफ रैसेस देखने को मिल रहे हो, ड्राई इची स्किन देखने को मिल रही हो। इसकी मोस्टली जो कंप्लेंट्स होती है मॉर्निंग में राइट साइड में एग्रीवेट होगी, राइजिंग से और चलने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट रेमेडी है लोबेलिया इन्फ्लेटा। लोबेलिया इन्फ्लेटा में नॉजिया, वॉमिटिंग, डिस्पेप्सिया काफ़ी मार्क देखने को मिलता है। या अस्थमा कंप्लेंट्स के साथ साथ गैस्ट्रिक अफेक्शन हो तो उस टाइप की कंप्लेंट्स में इसको इंडिकेट किया जाता है। जो लोग ज़्यादा अल्कोहलिक की ड्रग्स लेते हैं उसकी वजह से बैड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हो या सप्रेस डिस्चार्जेस की कंडीशन हो, कैटरल जॉन्डिस की कंडीशन हो तो इस टाइप की कंप्लेंट्स में लोबेलिया इन्फ्लेटा को इंडिकेट किया जाता है। हेडेक की बात करें तो चक्कर आना पेशेंट को, फियर ऑफ डेथ की कंडीशन, गैस्ट्रिक हेडेक के साथ साथ नॉजिया हो, वॉमिटिंग हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो और टबैको से इसकी कंप्लेंट्स वर्स हो रही हो, कोई भी सप्रेस डिस्चार्जेस हुआ या कोई भी एक्जिमा का कंडीशन सप्रेस्ड हुई जिसकी वजह से डीफनेस देखने को मिल रही हो। स्टमक जो कि इसकी मोस्ट यूजफुल कंप्लेंट है, एसिडिटी, फ्लैटुलेंस, खाने के बाद सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, हार्ट वन की कंडीशन, सलाइवा का प्रोफ्यूज सिक्रेशन देखने को मिल रहा है, बहुत सीवियर नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस, इवन उसका एपिगैस्ट्रियम के रीज़न में वीकनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कभी कभी ये भी हो जाता है कि पेशेंट को भूख अच्छी खांसी लग रही है और प्रोफ्यूज सलाइवेशन है, स्वेटिंग भी प्रोफ्यूज है प्लस वीकनेस भी प्रोफ्यूज है, वो टबैको की स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाता है जैसे कि सीपिया में देखने को मिलता है, हार्ट वन की कंडीशन, ठीक है। और मोस्टली इसकी कंप्लेंट सेकंड वन जो रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स में इसको इंडिकेट किया जाता है। चेस्ट में कंस्ट्रिक्शन हो, डिस्निया की कंप्लेंट्स हो, कोई भी एग्जर्शन से कंप्लेंट्स वर्स हो रही हो या फिर चेस्ट में काफ़ी प्रेशर जैसा सेंसेशन देखने को मिल रहा है, जब भी पेशेंट रैपिडली वॉक करेगा तो उसको आराम मिलेगा, उसको ऐसा लगता है कि जो उसका हार्ट है वो स्टॉप कर गया है। अस्थमा जो कि स्टमक से देखने को मिल जाएगा या पूरी बॉडी में पिकलिंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, क्रैम्प्स की कंडीशन, सिनाइल एम्फाइसीमा की कंडीशन। इसका सैक्रम रीजन में पेन होगा, ठीक है। मॉडलिटीज़ की बात करें तो मोस्टली इसकी जो कंप्लेंट्स होती है टबैको, स्लाइटेस्ट मोशन से, कोल्ड से, स्पेशली कोल्ड वॉशिंग से फर्स्ट होती है। इसको आराम मिलेगा रैपिड वॉकिंग के, स्पेशली चेस्ट कंप्लेंट्स में, इवनिंग के टाइम पे और वार्म एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इससे कुछ कंपैरिजन रेमेडी आ जाती है जैसे कि आर्सेनिक हो गई, टबैकम हो गई, एंटियम टार्ट, वेरेटम एल्बम, जो कि इसके जस्ट सिमिलर होते हैं जिससे उसको कंपैरिजन किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइसिनम। लाइसिनम की बात करें तो लाइसिनम एक नोसोड है जो कि हाइड्रोफोबियम या फिर सलाइवा और रॉबिट डॉग से प्रिपेयर किया जाता है। इसका प्रिंसिपल जो एक्शन देखने को मिलता है वो नर्वस सिस्टम पे देखने को मिलेगा, बोन्स में पेन या एबनॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से कंप्लेंट्स आ रही है, जहाँ चमकती हुई लाइट होती है, डेजलिंग लाइट होती है या फिर रनिंग वाटर की वजह से इसको कन्वर्जन्स आने चालू हो जाते हैं। लाइसोफोबिया, उसको फियर रहता है कि मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ, बैड न्यूज़ की वजह से कंप्लेंट्स आ रही है, फिर कोई भी इमोशन की वजह से कंप्लेंट्स आ रही है, इवन बंदा फ्लूइड्स के बारे में सोच लेगा, लिक्विड की चीज़ों के बारे में सोच लेगा तो उसको कंप्लेंट्स आनी चालू हो जाएंगी। हाइपर सेंसिटिवनेस की कंडीशन, क्रॉनिक हेडेक, ठीक है, सलाइवा बहुत ज़्यादा बनेगा, सो थ्रॉट की कंडीशन, हमेशा उसको जो सलाइवा होता है वो स्वॉलो करने की डिज़ायर होगी, गैगिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी, जब भी पानी पिएगा तो उसको गैगिंग हो जाएगी, स्टूल की डिज़ायर, तुरंत जैसे वो पानी की आवाज़ को सुनेगा या पानी को देख लेगा तुरंत उसको स्टूल की डिज़ायर होगी या फिर मिक्सचरेशन की डिज़ायर होगी यूरिन पास आउट करने की, प्रोफ्यूज वाटरी स्टूल होगा, लेसीवियस होगा पेशेंट, फ्रीक्वेंट इमिजन देखने को मिलेंगे बट क्वेश्चन के टाइम पे इसको कोई भी इमिजन नहीं होता, टास्टिकल्स में एट्रॉफी, एबनॉर्मल सेक्सुअल डिज़ायर की वजह से अगर मेल में कंप्लेंट्स देखने को मिल रही है, जो इसका यूट्रस का पार्ट होता है काफ़ी सेंसिटिव देखने को मिलता है, प्रोलैप्स जैसा सेंसेशन देखने को मिलेगा या फिर जॉब बॉन में कॉन्शियसनेस जैसे कि हेलोनियास में होता है,
वजाइना इसका सेंसिटिव होता है, क्वेश्चन पेनफुल देखने को मिलेगा, या यूट्रस का डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी जो भी कंप्लेंट्स हैं वो रनिंग वाटर की को देख लेगा, या साउंड की वजह से, अगर रनिंग वाटर की इसने साउंड सुन ली तो इसकी वजह से कंप्लेंट्स आ रही, ठीक है, या फ्लूइड्स के बारे में सोच लिया, रिफ्लेक्टेड लाइट में चला गया तो इसकी वजह से इसकी कंप्लेंट्स एग्रीवेट करती हैं, सन की हीट से झुकने की वजह से इसकी मोस्टली कंप्लेंट्स एग्रीवेट करती हैं। तो ये बात रही आपकी एल अल्फ़ाबेट की मेडिसिन के बारे में, जो कि आपकी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में पूछी गई है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।